बहुत सारी चीजें दिखती हैं जो सत्य नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं दिखती हैं जो सत्य होती हैं। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 5। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतास्थो ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। इतना क्लियर शब्दों में भगवान बता रहे हैं। एक्चुअली भगवद गीता बहुत सरल है। देखिए, वेदव्यास जी ने 4 वेद लिखे, उसको समझाने के लिए उन्होंने वेदांग लिखे, उपनिषद लिखे, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया। पुराण लिखे, फिर भी नहीं समझ में आया। भगवान ने बोला कुछ लोग हैं जो बहुत बुद्धू होते हैं, तो उनके लिए क्या करोगे? तो वेदव्यास जी बोले ठीक है, मैं महाभारत लिखता हूँ। स्टोरी लाइन देखिए महाभारत का, तो उससे अट्रैक्ट होंगे लोग, आकर्षित होंगे महाभारत के प्रति। लेकिन उद्देश्य क्या है? ठीक है, भगवान के शुद्ध भक्तों की भगवान की कथा लीला सुनेंगे, अच्छा है, लेकिन भगवद गीता वो मेन है। यानी भगवद गीता उन लोगों के लिए दी गई है जो कम बुद्धिमान है। हालांकि भगवद गीता जो है वो वेदों और शास्त्रों से भी, बाकी शास्त्रों से ऊपर है, क्योंकि भगवद गीता में वो सब ज्ञान है जो बाकी शास्त्रों में है, लेकिन भगवद गीता में वह भी ज्ञान है जो कहीं नहीं मिलता। भगवान ने साक्षात स्वयं सुनाया है, तो भगवद गीता दिया। यानी भगवद गीता इतना सरल भगवान ने दिया है कृष्ण ने कि कोई भी व्यक्ति, देखिए अर्जुन परेशान था मानसिक रूप से, उसको समझा रहे हैं तो सरल तरीके से ही समझाएंगे ना। कलयुग के सारे जीव क्या है? मानसिक रोगी हैं, तो सरल तरीके से हमारे लिए भगवद गीता दी गई है। तो भगवद गीता बहुत सरल है। प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों समझ में नहीं आ रही? क्योंकि हम भगवान को चैलेंज करते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान के पास आए, हे प्रभु मैं आपको समझना चाहता हूँ, आपकी सृष्टि को समझना चाहता हूँ, मैं भगवद गीता पढ़ना प्रारंभ करना चाहता हूँ, मुझे कृपा कीजिए और मैं अच्छे से समझ पाऊँ। और फिर जब भगवद गीता पढ़ रहे हैं, हाँ देखो सब खुलेगा, भगवान जो है अनलॉक कर देंगे, सब समझ में आएगा। इतना स्पष्ट रूप से भगवद गीता समझा जा सकता है। लेकिन संसार में जो मूर्ख है वे भगवद गीता समझ सकते हैं, जो कम बुद्धिमान है वे भी समझ सकते हैं। कौन नहीं समझ सकता भगवद गीता? द्वेषी, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, भगवान को चैलेंज करते हैं, ये नहीं समझ सकते भगवद गीता। अब भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि ये सारी सृष्टि जो है मैंने बनाई, मैं सब जगह हूँ, सृष्टि के अंग अंग में हूँ, मैं कण कण में हूँ, लेकिन ये सृष्टि मुझ पे नहीं टिकी है। इसका मतलब क्या है? मतलब मैंने बनाया है। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है, वो एक बड़ी फैक्ट्री बनाता है, फिर दूसरी फैक्ट्री बनाता है, तीसरी फैक्ट्री बनाता है, 200 फैक्ट्रियां बना दी पूरे दुनिया भर में। लेकिन हर फैक्ट्री क्या करता है? वो क्या वो खुद जाके मशीन चलाता है? नहीं, उसने अपने नौकर रखे हुए हैं और चलाते रहते हैं। जैसे आप तो घूमते हैं, घर परिवार के साथ बैठते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ डील साइन करते हैं, बस। तो भगवान ने सृष्टि बनाई है, वो रह रहे कण कण में, लेकिन सृष्टि को वो डायरेक्टली नहीं चलाते। सृष्टि का निर्माण करना, इसको चलाना और इसका संहार करना, जैसे बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को सेवा दी गई। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, कृष्ण की कृपा से। शिव जी संहार करते हैं, कृष्ण की कृपा से। बड़ा क्लियर दिया हुआ है शास्त्र में, भागवतम में क्लियर दिया हुआ है। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ, शिव जी संहार करते हैं आपकी कृपा से। पालन कौन करता है? भगवान विष्णु। ये भगवान विष्णु भी कृष्ण के अंश है, इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं मैंने सब दे दिया है। कृष्ण थोड़ी ना रोज सवेरे सवेरे जाएंगे, उठो सूर्यदेव उठो, बाहर जाओ, अंधकार है, मेरे भक्तों को पूजा करनी है। वो थोड़ी ना वायु को बोलेंगे चलते रहो, जागते रहो। वायु तो देखे, वायुदेव 24 घंटा चलते रहते हैं। भगवान ने सिस्टम बना दिया है, वो भगवान की इच्छा से चलते रहता है। भगवान उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, कृष्ण उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते। कृष्ण ने सृष्टि बनाई कह रहे हैं, लेकिन मैं सृष्टि का हिस्सा नहीं हूँ। तो बड़ी सरल बात है, इसमें क्या तकलीफ है समझने में? कई लोग बोलते हैं अच्छा भगवान ने सब कुछ बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? स्कूल कॉलेज गए हो इसीलिए ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये गलती स्कूल कॉलेजेस का है। वो बोलते हैं जो दिखता है वही सत्य है। बहुत सारी चीजें दिखती हैं जो सत्य नहीं होती है, बहुत सारी चीजें नहीं दिखती हैं जो सत्य होती है। यही गड़बड़ है ना कि हमारे शिक्षा मंदिरों में
बोलते तो हैं शिक्षा का मंदिर है, लेकिन कुछ भी भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, आत्म तत्व के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है दुनिया की, क्या फायदा। बड़ी सरल सी बात है, अगर भगवान सब कुछ बना रहे हैं, अब भगवान को जो बना रहा है तो वो भगवान होगा ना। जिसको किसी ने नहीं बनाया वही तो भगवान होगा, तो वही कृष्ण है। अब कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने सृष्टि बनाई है लेकिन मैं सृष्टि का हिस्सा नहीं हूँ, तो इसमें कौन सा मुश्किल बात है समझना। जो डायरेक्टर मूवी बनाता है वो मूवी में रहता है क्या? जो ऑथर बुक लिखता है, किताब लिखता है कोई व्यक्ति, तो किताब के अंदर नहीं रहता, वो तो बाहर है ना, क्योंकि वो किताब बनने से पहले, वो मूवी बनने से पहले है। भगवान आगे कहेंगे 10वें अध्याय में, अहम आदिर ही देवानाम, अरे देवताओं का आदि मैं हूँ। तो भगवान तो सृष्टि बनाने के पहले हैं, तो सृष्टि में अंदर कैसे होंगे? वो चाहे तो आ सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं आ सकते, बस सृष्टि का हिस्सा नहीं हो सकते ना, क्योंकि तो सृष्टि बनने से पहले वो है। कहा जाता है बच्चा जो है वो माँ का हिस्सा है, या बच्चा जो है वो बाप का हिस्सा है, क्योंकि पिता से जन्म लिया है। लेकिन बच्चा नहीं कह सकता ना कि मेरा पिताजी मेरा हिस्सा है। अरे तुम्हारे पैदा होने से पहले था वो, तुम्हारा हिस्सा कैसे हो जाएगा? बड़े सरल शब्दों में भगवान बोल रहे हैं सृष्टि मैंने बनाई, मैं सृष्टि में हूँ व्याप्त, लेकिन मैं सृष्टि का हिस्सा नहीं हूँ। इसमें कौन सी तकलीफ है, कौन सी मुश्किल है समझने में? अब इसका मतलब एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि भगवान सृष्टि का हिस्सा नहीं है, मतलब सृष्टि के नियम भगवान के ऊपर लागू नहीं होते। तो भगवान के ऊपर न तमोगुण है, न रजोगुण है, न सतोगुण है। ये तीनों गुणों को भगवान कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे बैल के नाक में रस्सी डाल के बैल का मालिक कंट्रोल करता है, भगवान ऐसे पूरी सृष्टि को 3 गुणों से कंट्रोल कर लेते हैं। अब सारे देवता बाद में आए हैं, तो देवताओं से ऊपर भगवान हो गए, सृष्टि से ऊपर भगवान हो गए। जब कुछ नहीं था तब कृष्ण थे, जब संहार हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब भी कृष्ण ही रहेंगे। तो भगवान के ऊपर ये सृष्टि के नियम पालन करने का कोई फोर्स नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने ऐसे कैसे किया, भगवान को ये नियम करना चाहिए था, राम ने ये क्यों किया, कृष्ण ने क्यों? कृष्ण और राम के ऊपर कोई नियम नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने सृष्टि बनाई है। वो पालन करें तो ठीक, नहीं पालन करें तो भी ठीक। ऐसे कैसे चलेगा? भगवान है तो कुछ भी करेंगे, यस। लेकिन आप सोचिए, आपसे और हमसे कृष्ण इतना प्रेम करते हैं कि जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। माँ जो होती है ना बच्चे के भले के लिए, उसको दवाई भी कड़वी पिलाएगी। अगर बच्चा खाना नहीं खाएगा, मम्मी उसका 2 चाटा भी जड़ देगी, तो क्या उसे नफरत करती है? उसके भले के लिए। कृष्ण जो भी करते हैं हमारे भले के लिए, कि हम जाग जाएं, हम भक्ति करें, हम भगवान के पास जाएं। बस भगवान इसीलिए आते हैं और करते हैं। अब प्रकृति के नियम के अनुसार आप अपने वजन से ज्यादा वजन उठा सकते हो, ठीक है। 70 किलो का आदमी है, 100 किलो उठा लेगा, 200 किलो उठा लेगा, 300 किलो उठा लेगा। ओलंपिक वेट लिफ्टर होते हैं, 200-300 किलो चलो उठा लिया। वो हार्डली 10 सेकंड के लिए पकड़ते हैं। उसके घुटने में बेल्ट बांधते हैं, कमर में बेल्ट बांधते हैं, क्योंकि बिना बेल्ट बांधे उठाया, यहाँ पे कलाई में बेल्ट बांधते, बिना बेल्ट बांधे उठाया तो बस उठ जाएगा सदा सदा के लिए। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, है कोई, बोलते हैं ना मूवीज में, है कोई माई का लाल, है कोई ऐसा पैदा हुआ गोवर्धन उठा ले, है कोई जो विराट रूप दिखा दे? कृष्ण के ऊपर नियम नहीं लगते, कृष्ण जो चाहे वो करेंगे। आगे और बताएंगे इसके बारे में। इसीलिए कृष्ण को सत्य संकल्प कहा जाता है। हम सत्य संकल्प हैं, हमने जो संकल्प लिया वो सत्य होगा? नहीं होगा। इस बार मैं फर्स्ट आऊंगा कॉलेज में, आ पाते हैं? कभी आ पाते हैं, कभी नहीं आ पाते। कर्म अनुसार मैं ये करूंगा, कितने लोग दुनिया में, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, कहाँ कर पाते हैं? बड़े बड़े वैज्ञानिक, चंद्र मिशन, सूर्य मिशन, मंगल मिशन, कहाँ होता है? कभी सक्सेस होता है, कभी नहीं होता है। तो हम जो संकल्प लेते हैं, भगवान जब तक उसको सैंक्शन नहीं करेंगे, हमारा एप्लीकेशन दिया है, आप वीजा के लिए एप्लीकेशन देते हो, वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो आप, ये तो भीख मांगने जैसा है। सिग्नल पे आप दरवाजा खटखटाते हो, कोई कांच खोलता है, कोई नहीं खोलता है, कोई खोलता है, कोई भीख देता है, कोई नहीं देता है, कोई बचा हुआ खाना देता है, कोई प्रसाद देता है, कोई पैसे देता है, कोई कुछ देता है। ऐसे हम वीजा का एप्लीकेशन लगाते हैं। तो हम जो संकल्प लेते हैं कि मैं करके रहूंगा, बेसिकली आप बिना भगवान की इच्छा के नहीं कर सकते। लेकिन भगवान को किसी की इच्छा नहीं, भगवान ने बोल दिया होना चाहिए, हो जाता है। भगवान सिर्फ सोचते हैं कि अब मुझे सृष्टि बनानी है, सृष्टि का निर्माण हो जाता है। यह है सत्य संकल्प। हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है। अच्छा, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी सत्य संकल्प। क्यों? क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्तों ने भगवान के लिए इतना किया है, इतना प्रेम करते हैं, कृष्ण भी उनसे प्रेम करते हैं कि वो जो इच्छा करते हैं कृष्ण पूरी कर देते हैं तुरंत। कृष्ण तो चाहिए, बिना कृष्ण के नहीं होगा। यशोदा की इच्छा थी कृष्ण को बांधना है, कृष्ण ने पूरी कर दी। तो इसीलिए हमारी जो इच्छाएं हैं वो भगवान के साथ कनेक्ट होंगी तो सफल होंगी, नहीं तो फिर ट्राई करते रहो,
देखो क्या होता है। तो भगवान हर जगह है लेकिन संभाल नहीं रहे हैं। आपके घर में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर खोल दिए रात को और भगवान रात को कुंडी लगाएंगे, ताला लगाएंगे, चाबी टांग देंगे कि चोर ना आ जाए। ये भगवान का काम नहीं है। भगवान अपने आनंद के लिए सृष्टि बनाते, चलते रहती, वो देखते रहते हैं। जब उनका कोई भक्त होता है, जब उन्हें कोई पुकारता है, उन्हें याद करता है, तो भगवान वहां पे आ जाते हैं, नहीं तो बाकी इंटरेस्ट नहीं लेते। बट जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। हरे कृष्णा।